हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माइन सर। मैं आपके लिए क्लास 12th की इंग्लिश स्पेशल ऑफ एमपी बोर्ड की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ जो कि इसमें क्या क्या आता है। आपको सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है। उसी तरीके से हम पढ़ाई करते जाएंगे। और इसका जो इंग्लिश का आपका एमपी बोर्ड का जो पेपर आता है मैक्सिमम 100 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले इसमें अपनी जो इंग्लिश की बुक है अपनी, उसमें टोटल जो लेसन होते हैं 21। आपकी जो स्पेशल इंग्लिश है एमपी बोर्ड की, उसमें टोटल लेसन होते हैं 21। तो सबसे पहले क्या क्या आता है, पेपर की स्टार्टिंग में अपने क्या क्या करना अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें अ सीन पैसेज फ्रॉम प्रोज, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी चैप्टर में से प्रोज की 5 नंबर की 5 मार्क्स की सीन पैसेज, सीन मतलब अपन ने पढ़ी हुई, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद अ सीन पैसेज फ्रॉम पोइम, फिर पोइम की पूछी जाती है 5 मार्क्स। इस प्रकार 10 नंबर की हमारे सीन पैसेज पूछी जाती है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा कि 1 से 19 तक 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स में। उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। आप साथ में याद करते जाना। पहले मैं आपको उसके बारे में ये डिटेल बता देता हूँ कि पूछा क्या क्या जाता है। तो इसमें 6 क्वेश्चन करने पड़ते हैं अपन को। वो 2-2 नंबर के आते हैं 12 मार्क्स विथ चॉइस। इसकी वर्ड लिमिट रहती है 30 वर्ड से 40 वर्ड्स तक। और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, वो 8 मार्क के होते हैं। इसकी वर्ड लिमिट होती है 60 to 75 वर्ड्स। इस प्रकार आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है प्रिय स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो आपके लिए मैं स्पेशल इंग्लिश 12th की चालू कर रहा हूँ। आप इसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद पूछा जाता है, अपने 2 चैप्टर बचे हुए हैं। मैंने बताया कि टोटल चैप्टर इसमें होती है 21 में मैंने 1 से लगा के 90 तक मैंने आपको बता दिया कि 6 क्वेश्चन तो अपने 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, वो टोटल 12 नंबर के होते हैं। और 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। उनकी जो वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है कि 60 से 75 वर्ड्स लिमिट होती है। अब 2 चैप्टर बचे अपने, जो अपना लेसन नंबर 20, इसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो आर.के. नायर ने लिखा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में मैं आपको राइटर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले तो ओनली मैं केवल लेसन का नाम बता देता हूं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं इसके क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं कि इनमें आपको किस तरह के क्वेश्चन और कैसे अपन को करना है पूछे जाते हैं। जी, ये पूरा आता है 15 मार्क, ये 15 नंबर का आता है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, करने पड़ते अपन को। वो आते हैं तुम्हारे 10 नंबर के। और एक क्वेश्चन अपन को करना पड़ता है 5 नंबर, वो 5 नंबर का आता है। इसकी वर्ड लिमिट रहती है 150 to 100 वर्ड्स। इस प्रकार ये 15 मार्क के पूछे जाते हैं। अब अपना एक और चैप्टर है लेसन 21, इसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। ये भी वही कंडीशन है, इतने ही इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन करना पड़ता है अपन को 5, वही वर्ड लिमिट ऊपर वाले चैप्टर में। इस प्रकार ये भी आपका टोटल 15 मार्क्स का आता है। तो देखो लेसन 20 ये बहुत इम्पोर्टेंट दोनों चैप्टर हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज इनकी। इस वाले चैप्टर में तुम्हारे जो इंग्लिश स्पेशल है इसमें 9 चैप्टर दिए हुए हैं। इस लेसन के अंदर 9 चैप्टर हैं। ये नोवेल्स है, ये नोवेल है, इसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाता जाऊंगा। आप बस पढ़ते जाओ, पहले इसको समझ लो कि हमारी इंग्लिश 12th में क्या क्या आता है, उसी हिसाब से आपको मैं एक एक से पढ़ाता जाऊंगा। पहले 20 नंबर के क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। अपने ये क्वेश्चन हो गए। तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आती है नेक्स्ट अनसीन पैसेज। जी अब मैं बता रहा हूँ तुमको कि 15 नंबर की हमारे पेपर में अनसीन पैसेज पूछी जाती हैं, जो दोनों टाइप की होती हैं, प्रोज एंड पोइम। तो मैं वो भी बताता चल रहा हूँ। फ्रॉम प्रोज ये अपनी आती है 10 मार्क, और अनसीन पैसेज फ्रॉम पोइम ये आती है 5 मार्क। ठीक है प्यारे बच्चियों, इस प्रकार ये 15 नंबर की आपकी अनसीन आती है। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रामर। जो अपनी ग्रामर आती है वो 10 मार्क की आती है। इसमें क्या रहता है बता देता हूँ। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड बहुत ही सिंपल आते हैं। ये आते हैं तुम्हारे 5 मार्क। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे फनेटिक्स, सिलेबल फनेटिक्स, ये ओटी टाइप में आते हैं, ये भी 5 मार्क। इस प्रकार हमारी 10 नंबर की ये ग्रामर पूछी जाती है। इसके बाद आती है राइटिंग स्किल। ये राइटिंग स्किल भी हमारी 15 मार्क की पूछी जाती है। राइटिंग स्किल भी हमारी 15 मार्क्स की पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहली टॉपिक एक हमको जो ऐसे है ऐसे पूछा जाता है, एक करना पड़ता है। उसमें 4 या 5 टॉपिक दी जाती हैं। और इसके बाद आते हैं आपके नोटिस, पैराग्राफ, राइटअप पैराग्राफ जैसी होती हैं, ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और फिर आता है एक लेटर या इसके और में एप्लीकेशन पूछ ली जाती है, ये भी 4 नंबर की आती है। इस प्रकार हमारी जो राइटिंग स्किल है 15 नंबर की
पूछी जाती है। ठीक है क्या प्यारे बच्चे, समझ आ रहा है? तो इस प्रकार सबसे पहले तुम देखो कि हमारी इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, उसी हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पूछा क्या क्या जाता है, क्योंकि एक पढ़ने की एक अच्छी नीति होनी चाहिए। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा। जब कोई भी काम करने में इंटरेस्ट आता है तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। कभी भी पढ़ो आप, डेडिकेशन यानी मन लगा के अपनी पूरी पढ़ाई करो। तो मैंने आपका इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दिया है कि ये पूछा जाता है। तो मैं आपको आज मैं इसके बारे में ही बता रहा हूँ। तो मैं फिर अपन चालू करेंगे। ये पूरा 100 मार्क्स का हो गया आपका, 100 नंबर का। तो इस प्रकार हमारी इंग्लिश में पूछा जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स, आप पहले इसको देख लो और मेरे YouTube चैनल को, आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिसके हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सकें। ओके, बाय बाय।